हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा अर्जुन बैच के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और द्रोणा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम क्या कर रहे थे, मैथ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल का मैथ कर रहे थे, जिसमें हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। उनके ऊपर लगने वाले ऑपरेशन और हम फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसका लेक्चर आज हमारा क्या है, 1। क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 1। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। हमने जो अब तक 2 चैप्टर किए हैं, नंबर सिस्टम और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। तो आ जाओ बच्चों, आज हम जो आगे करने वाले हैं उसका हम क्या देख लेते हैं, टुडे गोल देख लेते हैं। तो टुडे गोल के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो हम फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप के अंदर हमारा हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, इन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, कन्वर्ट ए, इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर के अंदर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स के अंदर। तो हम ये 4 चीजें आज डिस्कस करेंगे और बाकी हम इसका अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर हम इसकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे बच्चों, प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी हम इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे जुड़ जाएं, और आशा है जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। तो आइए बच्चों, कॉपी पेन लेके शुरू हो जाइए, और आज जो हम पढ़ेंगे उनको नोट डाउन करते रहिए। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, द नंबर, क्या होता है बच्चों, द क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर्स की वो फॉर्म जो a बाय बी के रूप में लिखी जाती है। नंबर्स की वो फॉर्म जो a बाय बी के रूप में लिखी जाती हो, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसकी एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन वो क्या कह रहा है कि a एंड b, क्या कह रहा है बच्चों, a एंड b, a एंड b इज नेचुरल नंबर, कि a और b क्या होने चाहिए, हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। ये उसकी कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, a और b उसके नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि हम जो ये फ्रैक्शन है a बाय बी, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, जो हमारा ये a बाय बी है, a बाय बी, फिर वो उसके बारे में कहता है कि a और a को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर इसके अंदर, और हम b को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना ठीक है, इतना समझ में आया सभी बच्चों को। तो ये क्या कहना चाह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म a बाय बी, जो ये a बाय बी है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन में हमारे जो a और b नंबर होंगे वो क्या होंगे, a एंड b इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होंगे। और नेचुरल नंबर हमारे जीरो नहीं हो सकता, यानी दोनों में से कोई भी नंबर हमारा, एक कंडीशन और लिख लो इसी के अंदर, क्या, कि a एंड b, A and B is
नोट ए जीरो नंबर, जीरो या फिर जीरो नंबर, ठीक है। कि वो हमारा, इसको स्टार बना लो कि ये क्या है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ए और बी जीरो नंबर हो और फिर भी उसको हम फ्रैक्शन कह दे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शन की क्या कंडीशन बता रहा है, द नंबर इज द फॉर्म, एक तो उसको रेशियो की टर्म यानी फ्रैक्शन की टर्म में लिखा होना चाहिए, ए एंड बी इज ए नेचुरल नंबर। दूसरा क्या कह रहा है, ए और बी को नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि ए को तो हम न्यूमिनेटर कहते हैं और बी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली संख्या है उसको नाम दिया है, और जो बी है हमारा डिनोमिनेटर उसको नीचे वाली संख्या को नाम दिया है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल हमारा क्या बन जाएगा इसका एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल कुछ भी बना लो, 5/2 बना लो, 2/7 बना लो, 3/11 बना लो, 8/11 बना लो। अब इसमें क्या है, 5/2 के अंदर देखते हैं, 5 न्यूमिनेटर को मैं n से डिनोट कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर को d से, तो न्यूमिनेटर क्या हो गया भाई 5, इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या हो गया 2, क्योंकि हमने क्या बात की है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है। तो इसी केस में इसका क्या बन जाएगा, इसका 2 तो न्यूमिनेटर बन गया और 7 डिनोमिनेटर। ऐसे ही इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, 3 न्यूमिनेटर और 11 हमारा क्या बन गया डिनोमिनेटर, क्या बन गया 11 डिनोमिनेटर। ऐसे ही इसमें भी 8 न्यूमिनेटर और 11 डिनोमिनेटर। तो इतना समझ में आ गया। बस फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के चैप्टर मुश्किल नहीं है और न ही आसान कह सकते हैं इसको, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उतना भी समझ में आ रहा है तो फिर भी तुम इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। तो आप जो भी समझें उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहें और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहें। अब आगे चलें। अब बात आती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, कि क्या क्या टाइप है। टाइप में हमने बहुत सारे टाइप देखे थे, उसमें जो पहला टाइप है ये हमारा क्या है, पहला टाइप है। और पहला टाइप जो हमारा है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। तो पहला टाइप हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है, अब लाइक फ्रैक्शन कहता क्या है, लाइक फ्रैक्शन कहता है फ्रैक्शन विद, क्या कहता है बच्चों, फ्रैक्शन क्या कहता है, फ्रैक्शन विद सेम, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाइक मतलब एक जैसा। क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए बच्चों, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज लाइक सेम फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को हम सेम फ्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेम लिख देता हूं, सेम फ्रैक्शन। अगर किसी को लाइक से समझ नहीं आ रहा हो तो वो सेम के वर्ड से भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं उसको, लाइक फ्रैक्शन। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखोगे तो क्या बन जाएंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या बन गए बच्चों, एग्जाम्पल क्या बन गए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमने क्या पढ़ा था, ए बाय बी में डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारा नीचे वाला सभी का सेम होना चाहिए, ऊपर वाला कुछ होता रहना चाहिए, ठीक है। तो 3/7, 5/7, 11/7, 19/7, 18/7, कुछ भी हो जाए, ठीक है। या फिर इससे कटने वाला भी नंबर हो सकता है 14/7, पर वो क्या होना चाहिए, सबके अंदर क्या सेम होना चाहिए, तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। अगर किसी हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा है तो हम न्यूमिनेटर को क्या कहते हैं बच्चों, इसी में देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि
ये न्यूमिनेटर है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अंश, अंश बटे हर, अंश बटे हर, इसको हम हर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले। अब ये तो मेरा लाइक फ्रैक्शन भी हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन के बाद, लाइक फ्रैक्शन के बाद तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप क्या कहता है कि द अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहता है कि लाइक क्या कह रहा था कि डिनोमिनेटर सबका सेम हो, पर ये क्या कह रहा है, अनलाइक यानी कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहेगा कि डिनोमिनेटर सेम हो चाहे मत हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कहता है, फ्रैक्शन आर द, फ्रैक्शन आर द, क्या कहता है भाई, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहता है, अनलाइक फ्रैक्शन तुम्हारा क्या कहता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन कहता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद, विद क्या कहता है बच्चों, फ्रैक्शन विद डू नॉट सेम डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो भी, मतलब सेम नहीं हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो के किस में आ जाएंगे, तुम्हारे अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आ जाएंगे। उनको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन विद डू नॉट सेम डिनोमिनेटर इज नोन एज, इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। बस इतनी ही बात है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आंसर में हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों, कुछ भी ले लो, 3/2 ले लो, 5/7 ले लो, 8/3 ले लो, 11/17 ले लो। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तुम्हारे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। हाँ रोहित, सारे पढ़ेंगे कि जो तुम्हारे सब्ट्रैक्शन हो गए फ्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लीकेशन हो गए, पर वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया रोहित? ठीक है, अब आगे चले, आगे चले भाई। ये सारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन, ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शन। ये सारे के सारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अब आगे चले, अगला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन तुम्हारा क्या कहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि, क्या कहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब, प्रॉपर का मतलब देखो, अब अभी तक तो उसने क्या कहा था, लाइक में क्या कहा उसने कि सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अनलाइक क्या कहता है, चाहे ऊपर का सेम मत भी हो चाहे नीचे का सेम मत हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे मेरे अंदर आ जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर। अब प्रॉपर क्या कहता है, प्रॉपर कहता है कि मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला सेम है या अलग है, पर इतना फर्क पड़ता है कि नीचे वाला मेरे से बड़ा नहीं होना, छोटा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर is greater than, is greater than the न्यूमिनेटर। जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर इज नोन एज, इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि क्या आ जाए, वो क्या आ जाए बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा वहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ जोर जोर से कह रहे हैं सर स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग गलत। तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, FRACTIONS।
ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों कि तुम्हारा जो भी फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे? न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर किसको कहते हैं हम? जैसे 5/7 है, ये तुम्हारी कौन सी फ्रैक्शन हुई? डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या है? डिनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा है, ये न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो कितना ही बड़ा हो, 1 बड़ा हो, 2 बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, बड़ा तो बड़ा ही होता है। तो अब डी यानी डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है भाई? बड़ा है। तो बड़ा है, तो अब बड़ा होने की वजह से ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन कहलाया जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है भाई? एग्जाम्पल किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया तो अब आगे चले। आगे चले, चले क्या? उतार लिया इतना? अगर इतना जल्दी नहीं भी उतरता है तो तुम क्या किया करो कि इसका स्क्रीनशॉट, इसका क्या ले लिया करो? स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में उतारते रहा करो। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी अनलाइक फ्रैक्शन की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम हो चाहे अनसेम हो, किसका फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा, पेन दूसरे हाथ में ले रखा है, कोई बात नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? ये हमारा फोर्थ टाइप है। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या कहता है बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा कहता है कि द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? द न्यूमिनेटर is greater than और, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं कह रहा, और भी कह दिया। क्या कह दिया? और इक्वल टू। जरूरी नहीं है कि बड़ा ही हो, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल टू द डिनोमिनेटर। क्या आ गया? डिनोमिनेटर। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर इज नोन एज क्या कह देंगे बच्चों? नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया? उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या अब कहना क्या चाह रहा है वो देख लो। क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कह रहा है कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन, न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए। 7 ले लिया बटे में 5 ले लिया, 11 ले लिया बटे में 8 ले लिया, 13 ले लिया बटे में 11 ले लिया। ऐसे ही 1 बटे में 1 ले लो, चाहे 7 बटे में 7 ले लो, 11 बटे में 11 ले लो। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तुम्हारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, क्योंकि ये जो बात कह रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। जैसे इन तीनों में तो डिनोमिनेटर के इक्वल है और इन तीनों में डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो क्या बन जाएगी? तुम्हारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? कितना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ या ना तो बोलो। इतना समझ में आया? नकुल यस सर आ गया, रोहित यस सर आ गया। हाँ चलो आगे चलते हैं फिर। अगला है हमारा 5वें नंबर का मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब ये तो होता नहीं कि एक चीज या तो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो कहता है मिक्स, मेरे अंदर सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, छोटी बड़ी से मेरे को मतलब नहीं है। पर अब वो कह क्या रहा है वो देख लेते हैं।
मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा पांचवा टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, किसका भाई, नहीं नेचुरल नंबर का नहीं कह रहा, वो किसका कह रहा है, नेचुरल नंबर का नहीं कह रहा, किसका कह रहा है, होल नंबर का कह रहा है। अच्छा ये ज्यादा मोटी आ गई, किसका कह रहा है, होल नंबर का कह रहा है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, किसका कह रहा है भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी देखो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था और ये मिक्स फ्रैक्शन इसी का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गया बच्चों, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कह देंगे, क्या कह देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल देखो, 3 सही 2/3, 3 सही 8/3, 3 तो छोटा हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर क्या कहता है कि डिनोमिनेटर मेरे से बड़ा होना चाहिए, तो 11, 5 सही 6/7, 8 सही 9/12। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, तुम्हारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें देखो आगे वाली टर्म तो तुम्हारी क्या है, होल नंबर, और पीछे वाली टर्म तुम्हारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, तुम्हारे मिक्स्ड फ्रैक्शन के। किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो थम्स अप, कमेंट में क्या करो, थम्स अप करो, और आगे चलते हैं फिर। आगे चले, तो अब बात आती है कन्वर्ट, किसकी बात आती है, कन्वर्ट की, कि कन्वर्ट करना है ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू एन मिक्स्ड, अच्छा मिक्स ही लिख दिया क्या, यहाँ पर इम्प्रॉपर आएगा भाई, यहाँ पर इम्प्रॉपर आएगा, तो इसको यहाँ से काट लो और यहाँ पर क्या रख लो, प्रॉपर, क्या आ जाएगा, प्रॉपर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक बार हमारे इसमें देख लेते हैं, गोल में क्या लिख रखा है, फिर देखते हैं। इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर, तो इसमें इम्प्रॉपर लिख लो बच्चों, क्या लिख लो, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर लिखोगे तो यहाँ पर क्या लगा दो, सिर्फ इम लगा दो, क्या लगा दो, इम। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। अब इम्प्रॉपर हो गया तो अब देखो ये क्या कहेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अभी अभी पढ़ा है हमने पिछली स्लाइड में, कि 4 सही 5/11 को हमें किस में बनाना है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो, जिसका न्यूमिनेटर मतलब ये a/b पढ़ा था हमने, ये न्यूमिनेटर पढ़ा था और ये हमने डिनोमिनेटर पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, इसको न्यूमिनेटर। तो ये बड़ा होना चाहिए, यानी ये वाली टर्म हमारी बड़ी होनी चाहिए इससे। तो अब हमारी ये टर्म बड़ी होनी चाहिए, तो ये कैसे टर्म बड़ी होगी, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं। या तो इसको क्या लिख लो, अलग अलग लिख लो, 4 प्लस में 5/11, बात अभी भी यही है, सेम। तो सेम बात है, तो इसको अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या बन गया, 11, एक, तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 44, प्लस में एलसीएम लिया 11 तो 5, तो ये कितना बन गया, 49/11। ये तो था इसका एक तरीका। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है, इसकी डायरेक्ट इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 44 प्लस 5 49/11। ऐसे भी कर सकते हो और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो। तो आया इतना समझ में। अब तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन है तुम्हारा 5/11/13, ये 5 है। फिर है तुम्हारा 17 सही 3/19,
फिर है तुम्हारा 5 सही 6/11, फिर है तुम्हारा 7 सही 3/8। इन सबको जल्दी जल्दी सोल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी। फिर अगले पे चलते हैं, जल्दी करो। जल्दी करो। जल्दी करो भाई। नकुल सर हो गए। हाँ तो आंसर बताओ, हो तो गए आपके। आंसर बताओ जल्दी, जल्दी ट्राई करो। नकुल, पहले का क्या आंसर आया भाई? 76/13। हाँ नकुल ठीक है आपका। अगले का तो देखो हम सोल्व कर लेते हैं। अभी अभी आपने बताया 5/11/13 से करो, या फिर किससे करो, दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के 11 इसमें जोड़ दो, तो 13 पंजे कितने होते हैं 65, प्लस में 11/13। ये बटे 13 जरूर रहेगा। मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा फिर फ्रैक्शन काम ना। तो 11 में 65 जोड़ोगे तो 65 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया 76, अपॉन में कितने हो गए 13। ठीक है, तो ये आ गया। अगला करोगे तो 17 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 19 ही रहेगा, प्लस में 3 रहेगा। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, 17 9 जा कितने होते हैं बच्चों 153, तो 153 का 3, तो 153 का 3 आ गया, 15 कैरी चले गए, 17 और 5 कितने होते हैं 32। तो इसके अंदर जब तुम ये जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, ये कितना आ गया तुम्हारा 326/19। ऐसे ही अगला करो, 11 को 5 से किया 55, प्लस में 6/11, तो ये कितना आ गया 11 और 6 61, 61/11। ऐसे ही इसको करोगे तो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 8 7 56, प्लस में 3/8, तो कितना आ गया बच्चों 56 और 3 59/8, तो ये कितना आ गया 59/8। तो ये तुम्हारे किसके क्वेश्चन थे, ये तुम्हारे थे कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चलें। अब आगे क्या है, कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी डिनोमिनेट वही क्या, न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब की बार भी यही बड़ा रहेगा क्योंकि इम्प्रॉपर ही है अब भी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे करोगे, जैसे तुम्हें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पिछले वाले से उठा लेते हैं 326, चलो 326 नहीं उठाते हैं, हम उठाते हैं 515 को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, किससे डिवाइड करते हैं भाई 4 से। ठीक है, तो अब इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड करते हो, तो इसको ऐसे डिवाइड करोगे 515 को 4 से, तो 4 एकम 4, कितने बचे 1, ऊपर से 1 उतार लिया, 4 दूनी 8, कितने बचे 3 बचे, ऊपर से 5 उतार लिया, 4 8 32, कितने आ गए 4 8 32, तो 32 में से कितने गए 3। अब देखो ये 3 रिमाइंडर बचा और यहाँ पर 4 है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारी क्या है, अभी अभी देखो हमने क्या बताया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, होल नंबर और किसकी, होल नंबर और किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब कॉम्बिनेशन होता है तो देखो अब क्या करना है, ये तो हमारा होल नंबर हो गया, इसको 128 मैंने लिख दिया, यहाँ लिखते हैं क्या लिखते हैं 128 मैंने लिख दिया क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ।
अब जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर हम यहाँ ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो उसके नीचे लिखते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। आगे चले, इसके भी कुछ एग्जाम्पल, इसके भी कुछ एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल लो, इसको सोल्व करोगे तो, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 827 डिवाइड बाई 9, 616 डिवाइड बाई 7, 561 डिवाइड बाई 2 तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, तुम 11 से कर लो। ठीक है, 11 से तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, चलो 11 से मत करो, 12 से कर लो। ठीक है, 12 से जब तुमने, अब अगला ले लो 76 अपॉन में 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जल्दी करो, 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 9 9 जा 81 होते हैं, तो 9 पे तो जाएगा ही, यहाँ पर 1 बचा, ये 7 है। अब 7 है तो 9 2 जा 18 होते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं बनी तुम्हारी, प्रॉपर फ्रैक्शन बनी या नहीं बनी, बन गई 17/9, 17/9, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है, यही तो कह रहे हैं, या अलग कह रहे हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर यही कह रहे हैं, अरे गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यानी ये वाला जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये अच्छे तरीके से सोल्व नहीं हो रहा। किससे सोल्व नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से सोल्व नहीं हो रहा। तो इसको हम किससे करेंगे, ये जो लिखी थी ये गलत थी, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये यहाँ पर 17 हो गया, तो 9 1 जा 9, 91 आया, तो 91 आया। तो अब यहाँ पर कितने बच गए तुम्हारे पास, 7 और 1 8, 8/9, ये तुम्हारी करेक्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, उसमें यस 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 सर लिख रहे थे, तो ये करने के तरीके में गड़बड़ कर दी थी, तो वो तभी मैंने लिख के पूछा था कि क्या ये ठीक है, यस 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 बार बार यस यस लिख रहे, तो वो गलत था। अगला ऐसा ही करोगे तो कितना आएगा, 7 को जब इससे करोगे तो 7 8 जा 56, फिर कितने बचे तुम्हारे पास 5, और 7 8 जा 56, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसकी जगह पर क्या कर लेते हैं बच्चों, 6 की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1 बचने की वजह से यहाँ पर नीचे 7। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो रहा था, तो ये एक पूरा का पूरा होल नंबर या नेचुरल नंबर बन जाता, तो इस वजह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। अब इसको करो, इसको करोगे तो कितना आएगा, 12 12 4 जा 18 48, और यहाँ पर कितने बच गए भाई तुम्हारे, 6 और 2 8 81, और 12 12 6 जा 72, और ये बचे कितने तुम्हारे पास, अब 81 में से 72 गए तो कितने बचे बच्चों, 9 बचे, तो 9/12। अब ये कटते हैं तो इसको काट दो, तो ये कितने पे कटता है भाई, सिर्फ फ्रैक्शन में से काटना होता है, पूरा मतलब नहीं, 46 भी कटता हो तो काट दो, फ्रैक्शन को काटना है, 3 से कटता है तो 3/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 46/46। अब देखो इसको सही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाले को सही बोलते हैं 88 सही 1/7, 88 सही
1/7, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 तो हो गए, अब 5 5 जा 75 बचा 1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कितना आ गया 15 सही 1/5, 15 सही 1/5 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा था कन्वर्ट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गए, क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 89/16, क्या कह रहा है 89/16 इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि 89/16 को किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो इसके बिल्कुल पास ले जाओ, पास लेके जाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 की टेबल में 89 के पास जाओगे तो कितना बचेगा, 80 आएगा, 16 पंजे 80, 16 5 जा 80, तो ये कितने बचे 9 बचे, तो 9/16, ये तुम्हारा आंसर था, बस इतना सा। आगे चले, अरे अभी अभी तो कर रहे थे, अभी अभी तो किया था पीछे कन्वर्जन, तो उसी के क्वेश्चन है, उससे अलग क्वेश्चन नहीं है। आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसको हमें इम्प्रॉपर में बनाना है, तो क्या करना है, 5 सही 12/13 को इम्प्रॉपर में करना है, तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे तो 13 रहेगा ही, मल्टीप्लाई की 13 पंजे कितने होते हैं 65, कितने होते हैं बच्चों 65 प्लस में 12, इसको जब जोड़ोगे तो कितना बन गया 5 2 7, 6 और 1 7 अपॉन में 13, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो बनी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा और नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है, सम करना है, क्या करना है बच्चों, सम। फाइंड द सम ऑफ 2 सही 3/4 एंड 1 सही 5/6। तो अब इसको सोल्व करना है, पहले तो 2 सही 3/4 को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में तो ये है ही, किस में करना है, इम्प्रॉपर में, तो दोनों को इम्प्रॉपर में करो, फिर सम करेंगे, सीधा डायरेक्ट सम तो हो नहीं सकता, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे सम करेंगे भाई, यही दोनों आपस में पहले से ही सम में है, तो इनको पहले किस में कन्वर्ट करो, दोनों को इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में करोगे तो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस में 3/4, 8 और 3 कितने होते हैं 11/4, ऐसे ही 6 प्लस में 5 अपॉन में 6, दोनों को प्लस किया कितना है 11/4, नहीं 11/6, एक में 11/4 है, एक में 11/6, दोनों का सम करना है, 11/4 प्लस में 11/6 का क्या करना है, सम करना है। तो सम करोगे तो क्या आया एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है भाई 24, सबसे छोटा, सबसे छोटा सम कितना आ सकता, एलसीएम कितना आ सकता है 12 भी आ सकता है, कितना आ सकता है 12, तो 12 से करोगे तो 4 3 12, 11 को 3 से किया तो 33, ऐसे 6 को 2 11 को 22 से किया तो 22, दोनों का सम कितना आया भाई 55/12, ये तुम्हारा क्या था आंसर, वो तुम्हारा आंसर था, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सम करना आ गया, मल्टीप्लाई करो, आगे मल्टीप्लाई भी आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है, या फिर डिवाइड आ सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करके हुए पूछ लेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंस। देखो अब सब्ट्रैक्शन आ गया, तो वैसे ही फिर से इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, इम्प्रॉपर में, किसमें बदलेंगे भाई, इम्प्रॉपर के अंदर, किसको 4 सही 1/5 को और 3 सही 1/12 को। तो इसको जब तुम इम्प्रॉपर में बदलोगे तो दोनों ही मल्टीप्लाई करवानी है, 4 पंजे 20 प्लस में 1 अपॉन में 5, तो ये कितना हो गया 21 अपॉन में 5, इसको करोगे तो 3 दूनी 6 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 7/2,
अब दोनों को क्या करना है, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, या छोटे वाले में से बड़े को, तो बड़े वाले में से जब छोटे को घटाओगे तो तुम्हारा एलसीएम कितना आया 10। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, किससे, 5 दूनी 10, तो ये 2 दूनी 42 हो गया, माइनस ये 5 पे 7 पंजे 35 हो गया, कितने बच गए 7/10। अब तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर क्या आता है, दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर क्या आता है, तो तुम क्या बताओगे भाई, ये कौन सी फ्रैक्शन है, कौन सी है वो, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, कौन सी है, तो ये है हमारी कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, किससे बड़ा है, न्यूमिनेटर से, ठीक है, इतना है बस। आगे चले, तो आज का भाई ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने जो जो डिस्कस किया है कि हमने क्या किया, फ्रैक्शन क्या होता है, फिर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक, अनलाइक, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। फिर मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर में बदलना सीखा और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना सीखा और उसके कुछ क्वेश्चन किए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारी टीम के साथ और हमारे परिवार के साथ, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे उनको आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बनाते रहें और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए बस इतना है।